विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर सैदाइगी पर निर्भर करता है। यानी कि इसके पहले मेरे द्वारा हिंदू लॉ में 13th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरा 14th वीडियो लेक्चर है जो कि सैदाइगी से जुड़ा है। यानी कि सैदाइगी किसे कहते हैं, ये कैसे निर्मित होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैदाइगी, फॉर्मेशन एंड देयर फीचर्स। ये 3 चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सैदाइगी से तात्पर्य क्या है, संगठन क्या है और इसकी विशेषता है। देखिए, डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू कॉपर सेनरी एंड इट्स फीचर्स। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉपर सेनरी, सैदाइगी की परिभाषा। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेनरी यानी सैदाइगी का संगठन। फीचर्स यानी विशेषता है। नंबर फर्स्ट, कॉपर सेनर्स। नंबर सेकंड, कॉपर सेनर्स यानी कि सैदायक। सेकंड, ओनरशिप इन होल प्रॉपर्टी यानी संपूर्ण संपत्ति में स्वामित्व। फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहेगा। राइट बाय बर्थ, जन्म से अधिकार। रिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप। सैदाइगी का निर्माण। नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉपर सेनरी। सैदाइगी किसे कहते हैं, सैदाइगी से क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, सैदाइगी से तात्पर्य है जिस तरह हम संयुक्त परिवार को जानते हैं कि दादा दादा से उत्पन्न 2 लड़के, फिर उनकी संतान है, फिर उनकी संतान है, यानी संयुक्त परिवार आपने देखा होगा और जानते होंगे कि संयुक्त परिवार से तात्पर्य है कि जिसमें एक ही वंश के कई सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जिनकी संख्या 10, 20, 40, 50, 100 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त परिवारों का जो कंसेप्ट है वो घटता चला जा रहा है और जॉइंट फैमिली से व्यक्ति घटकर सेपरेटली होता चला जा रहा है। हम दो और हमारे दो का जो कंसेप्ट था वो जनसंख्या घटाने के लिए था, लेकिन अब वही कंसेप्ट परिवार घटाने के लिए हो गया है। लोग साथ में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, सेपरेटली हम दो हमारे दो का कंसेप्ट चल रहा है। तो विद्यार्थियों, जिस तरह आप संयुक्त परिवार को जानते थे कि जिसमें कई सारे लोग साथ मिलकर रहते हैं, ठीक उसी से यानी वहीं से उत्पन्न होती है सैदाइगी। बस सैदाइगी और संयुक्त परिवार में थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त परिवार एक पूरे मुखौटे को कहते हैं जिसमें सभी लोग आते हैं, और सैदाइगी में कौन आते हैं, सैदाइगी में एक ही पूर्वज के वंशज आते हैं। एक ही पूर्वज के वंशजों से तात्पर्य है कि पिता, पितामह, प्रतिपितामह, यानी कि एक ही व्यक्ति से उत्पन्न जो संतान है सिर्फ वो आएंगी। तो अगर किसी संयुक्त परिवार में दादा, उनसे उत्पन्न 2 लड़के और उनसे उत्पन्न सभी बच्चे रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार भी है और सैदाइगी भी। लेकिन अगर दादा का निधन हो जाता है तो फिर वो जो 2 लड़के हैं और उनसे उत्पन्न अलग अलग संतान है, ये जॉइंट परिवार तो है, संयुक्त परिवार तो है, पर सैदाइगी नहीं कहेंगे, ये अलग अलग सैदाइगी हो जाएगी। सैदाइगी की जो यूनिट है, जो फॉर्मेशन है, वो कब बनती है, जबकि दादा दादा से उत्पन्न उनका लड़का यानी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ऐसे जो चले आते हैं, इनको हम सैदाइगी बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको सैदाइगी का अर्थ समझ में आया होगा कि सैदाइगी से तात्पर्य है एक ही पूर्वज के वंशज, यानी दादा, उनसे उत्पन्न उनका पुत्र पिता, पिता से उत्पन्न हम और हमसे उत्पन्न हमारी संतान है, ये सैदाइगी।
कॉपर सेनरी। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेनरी कैसे बनती है सैदाइगी, ये भी मैं भी बता चुका कि सैदाइगी से तात्पर्य दादा यानी कि पिता, पितामह, प्रतिपितामह, हम और हमारे पुत्र, और साथ में इसमें अविवाहित पुत्रियां भी होती हैं, लड़कियां भी आएंगी। ठीक। फीचर्स, विशेषताएं, 4 विशेषताएं मैंने यहां दी हैं कॉपर सेनर्स। सैदाइगी को हम समझ गए, लेकिन कौन होगा सैदाइगी का सदस्य, किनको माना जाएगा सैदाइगी का सदस्य? तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया कि एक ही पूर्वज के वंशजों को हम सैदाइगी में काउंट करते हैं, और जिसमें मैंने बताया था कि पूर्वज से उत्पन्न उसका पुत्र, उससे उत्पन्न उसका पुत्र, यानी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये सीढ़ी आती है, और साथ में अविवाहित लड़कियां भी इसमें काउंट होंगी। लेकिन ध्यान रहे, सैदाइगी में तो काउंट होंगी, सैदाइगी सदस्य तो कहलाएंगी, लेकिन समांसी नहीं कहलाएंगी। वो समांसी यानी कि समांसी से तात्पर्य है जो सिर्फ उसी गोत्र का बजे, ये किसी भिन्न गोत्र में जाएंगे। सेकंड, ओनरशिप इन होल प्रॉपर्टी। सैदाइगी के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी, यानी कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, जितने भी सदस्य, वो लोट ऑफ प्रॉपर्टी में समान भागीदार होते हैं। समान रूप से उनका स्वामित्व माना जाएगा, समान रूप से उन्हें भागीदार माना जाएगा। जो लोट ऑफ प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को उसके पूर्वज से मिलती है, उसमें वो जन्म से ही अधिकार प्राप्त कर लेता है। फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, घटता बढ़ता हुआ बेनिफिट, इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो घटता बढ़ता रहेगा। सैदाइगी का लोट ऑफ प्रॉपर्टी में जो भाग है, जो हिस्सा है, जो स्वामित्व है, वह स्वामित्व घटता या बढ़ता रहेगा, क्योंकि कभी बढ़ोतरी हो जाती है सैदाइगी की लोट ऑफ प्रॉपर्टी में तो बढ़ गया, और कभी वो घट गया। एक स्टेट फॉर्मेशन में नहीं रहेगी लोट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट बाय बर्थ, प्रत्येक सैदायक को लोट ऑफ प्रॉपर्टी में जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। जो लोट ऑफ प्रॉपर्टी किसी पूर्वज के द्वारा उसके सभी वंशजों को मिली है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास जो लोट ऑफ प्रॉपर्टी और पूर्वज की देन है, तो जन्म से ही उसे उस लोट ऑफ प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है, जन्म से ही। डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप, कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जिन परिस्थितियों में संपत्ति का घटना तय होता है। मान लीजिए कुछ ऐसी जिम्मेदारी, कुछ ऐसे नितांत आवश्यक कार्य जो कि सैदाइगी में साथ रहते हुए करना पड़ते हैं, तो उनके रहते संपत्ति घट जाती है। विद्यार्थियों में यही समझाना चाह रहा हूं कि 2 तरह की संपत्ति होती है। एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं सैदाइगी आपको। 2 तरह की संपत्ति होती है अर्जित की हुई। एक वो संपत्ति जो हमने अपनी मेहनत से कमाई है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, न उसे माता पिता हमसे छीन सकते हैं, न हमारे भाई बहन हमसे छीन सकते हैं। और एक वो लोट ऑफ प्रॉपर्टी होती है जो हमें हमारे पिता से, या हमें हमारे दादा से, या अन्य पूर्वज से मिलती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी सैदाइगी में काउंट होगी। पर्सनल बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी सैदाइगी में काउंट नहीं होगी। विद्यार्थियों, मेरा आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आगे भी आपके लिए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।